तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का विज्ञान चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। ये है आपका क्लास नंबर 6 इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया है परमाणु संख्या 20 वाले तत्व एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एम कोश हमने बताया था क्या, यदि पिछली कक्षा आपने नहीं देखा है, यानी कि पिछली क्लास यानी आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था क्या क्या होता है, के एल एम एन, ठीक है, इतने कक्ष होते हैं, ये आगे भी होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका फॉर्मूला भी उसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मूला है वहीं से। ठीक है, तो 20 इलेक्ट्रॉन यदि है तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि पूरा भर गया। अब दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ है 18 तक हो सकता है, तो यहाँ 10 हो गया। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा है, 10 बचा है, 10 नहीं 12 बचा है। ठीक है, तो वो कहा जाएगा एम कक्ष में। ठीक है, तो एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है नाभिक की परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो वो कौन थे जो नाभिक के परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किए थे। ठीक है, प्रस्तुत किए थे, वो कौन है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही नाभिक के परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कहा गया है द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ये भी हमने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कहा गया है निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है। तो तत्व का मौलिक गुण परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान है, या संयुक्ता है। तो वो क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, किसी तत्व के मौलिक गुण। इसमें क्या है, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट क्लास जब इस चैप्टर का किए थे, सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक, पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा है ड्राइटियम, तीसरा था आपका ट्राइटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है केनाल किरणें किन किरणों के पुंज होते हैं। प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटॉन के पुंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें देखिए कौन सा ऐसा तत्व है जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो आपका क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में लिखे थे, के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 2, तो यहाँ 2 आ गया, उसके बाद यहाँ 8, तो 10 तो हो गया। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तत्व ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो पिछले क्लास में हमने बताया था जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो तो है ही, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन
प्रोटॉन को ही परमाणु की संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहेंगे परमाणु संख्या। तो यहाँ परमाणु संख्या 8 बताया जा रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको, और एक क्वेश्चन है लास्ट। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है निम्न में संभारिक युग्म कौन है। ये देख लीजिए, ये है आर्गन और कैल्शियम, उसके बाद आर्गन क्रिप्टन, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम, और ये है फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो संभारिक युग्म, संभारिक का मतलब होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या किससे आती है, द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या जब दो तत्वों के बराबर होती है तो उसको हम लोग कहेंगे संभारिक। और जब दो तत्वों की द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या समान होंगे और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे समस्थानिक। अच्छा, एक ही तत्व का समस्थानिक हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोजन का। और यहाँ जो है वो दो अलग अलग तत्वों का समस्थानिक हो सकते हैं, ठीक है। तो समस्थानिक युग्म का मतलब क्या होता है, जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। तो ये है आपका आर्गन और क्या बोलेंगे, कैल्शियम, ठीक है। आर्गन क्या होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है। इसमें आपका 20 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें आपका 22 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसको यदि हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 40 और यहाँ भी आएगा 40, जो कि द्रव्यमान संख्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है तो 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या 20 होगा कैल्शियम का और आर्गन का 18, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट तो नहीं है, यहाँ तक ही हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो क्लास है, इसके बाद होगा आपका 61 से लेकर 70 या 69 तक है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक ही रहने देते हैं आज की क्लास को।